हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन सरकार की चौथी वर्षगांठ पर आंदोलन तेज करेंगे टेट पास। पारा शिक्षक हेमंत सोरेन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए झारखंड के टेट पास सहायक अध्यापकों ने आंदोलन को तेज करने की योजना बनाई है। सहायक अध्यापकों का कहना है कि अब तक वेतनमान के मुद्दे पर सरकार मौन है, जबकि सरकार वेतनमान देने का आश्वासन देकर सत्ता में आई थी। झारखंड में टेट पास सहायक अध्यापक पिछले 95 दिनों से एक मांग वेतनमान के नारे के साथ राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस 95 दिनों में कई बार सहायक अध्यापकों ने सत्ताधारी दलों के विधायकों और मंत्रियों के आवास घेराव और झामुमो कांग्रेस और राजद के प्रदेश कार्यालयों का घेराव भी किया है, लेकिन टेट पास सहायक अध्यापकों को सिर्फ आश्वासन की घुट्टी ही फैलाई गई है। इस बीच इन आंदोलनरत शिक्षकों ने राज्य स्थापना दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान भी शांति बनाए रखी, लेकिन अब टेट पास सहायक अध्यापक अब सब्र का जवाब दे रहे हैं। अब आंदोलन सहायक अध्यापकों ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार गठन की चौथी वर्षगांठ पर जोरदार आंदोलन करने की योजना बनाई है। राज्य में चल रही वर्तमान महागठबंधन की सरकार में सीएम के रूप में हेमंत सोरेन ने 29 दिसंबर 2019 को शपथ ली थी। उनके साथ कांग्रेस कोटे के आलमगीर आलम और राजद के सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। ऐसे में टेट पास सहायक अध्यापकों की योजना दिसंबर के अंतिम सप्ताह में राज्य भर में जोरदार धरना प्रदर्शन करने की है। सहायक अध्यापकों का आरोप है कि जो वादा करके हेमंत सोरेन की सरकार सत्ता में आई थी वह पूरा नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी झारखंड हाई स्कूल शिक्षकों के 3000 से अधिक पद खाली। संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 में हाई स्कूल शिक्षकों के 17,786 पदों को अब तक पूरा नहीं भरा जा सका है। अभी भी 3000 से अधिक पद खाली है। उधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगभग 4500 से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा की जा चुकी है। गणित व भौतिकी शास्त्र तथा बांग्ला विषय में कोटिवार अंतिम चयनित अभ्यर्थी का न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिया गया है। वहीं सैकड़ों अनुशंसित अभ्यर्थियों के योगदान नहीं करने से रिक्त रह गए सीटों पर फिर से अनुशंसा भेजने की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के आलोक में JSSC नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। वर्तमान प्रक्रिया से खाली सभी सीटों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया है, जिसमें कहा गया कि 17,786 पदों को पूर्ण रूप भरा जाए, 3 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए, लेकिन 10 माह के बाद भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। बताया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों ने योगदान नहीं दिया है उनके पीछे कई कारण हैं, जिसमें या तो उनकी नियुक्ति कहीं और हो चुकी है या प्रमाण पत्रों में कोई कमी है। ग्रामीणों को रौंदते हुए भागी CDPO। पलामू में CDPO पर हमला, सेविका चयन में गड़बड़ी का आरोप। पलामू के पाटन प्रखंड की CDPO अनीता कुमारी पर ग्रामीणों ने शुक्रवार की शाम हमला कर दिया। घटना में CDPO की कार का शीशा टूट गया। CDPO के साथ पर्यवेक्षिका सुनीता कुमारी भी थी। CDPO अनीता प्रखंड के रुदीडी आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका के खाली पद पर चयन के लिए गई थी। चयन प्रक्रिया को लेकर ग्रामीणों के साथ CDPO का विवाद हो गया। ग्रामीण CDPO पर पैसा लेकर बाहरी के चयन का आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों के विरोध के बीच CDPO और पर्यवेक्षिका ने सेविका का चयन कर कार से निकलना चाहा। इस पर ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया। उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया। वहीं तेजी से भागने के चक्कर में CDPO की गाड़ी से एक महिला चोटिल हो गई। ग्रामीणों के विरोध के बीच किसी तरह CDPO और पर्यवेक्षिका मौके से भागी। मामला नवा जयपुर थाना पहुंच गया है। CDPO ने ग्रामीणों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने के लिए आवेदन दिया है। वहीं ग्रामीणों ने CDPO पर कार से रौंद कर मारने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए FIR के लिए आवेदन दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। CDPO का कहना है कि नियमानुसार सेविका का चयन किया जा रहा था, लेकिन ग्रामीण गलत करने का दबाव बना रहे थे। इधर ग्रामीणों का कहना है कि CDPO ने लाभुक क्षेत्र से बाहर जाकर सोनी देवी का चयन किया है। चयन प्रक्रिया में मनमानी बरती गई है। वहीं मुखिया मधुबाला देवी ने भी ग्रामीणों के आरोप को सही बताया है। मुखिया ने कहा कि CDPO ने नियम विरोध सेविका का चयन किया है। DC से मिलकर चयन प्रक्रिया रद्द करने की मांग करेंगे।
3 लाख वैकेंसी फिर भी नहीं दे रहे नौकरी। अपनी ही सरकार पर भड़के झारखंड के विधायक। झारखंड की सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने फिर एक बार अपनी ही सरकार एवं मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हेमंत सोरेन सरकार के लगभग 4 साल पूरे होने को है। ऐसे में चुनावी वादे की याद दिलाते हुए उन्हीं के दल के विधायक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर वादा खिलाफी का गंभीर आरोप लगाया है। लोबिन हेम्ब्रम आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने घोषणा पत्र में 5 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, जो अब तक खोखला ही साबित हुआ है। हकीकत यह है कि सरकार में अलग अलग लेवल पे लगभग 3 लाख से अधिक पद खाली है, जिन पर नियुक्ति के लिए इश्तेहार नहीं निकाले जा रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि नियुक्ति पत्र बांटने का जो बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा प्रकाशित कराए जा रहे हैं, दरअसल वह रघुवर दास सरकार के समय की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई थी। कोर्ट के आदेश पर हेमंत सोरेन ने उन नियुक्तियों के आदेशों को अब जाकर अपना उपलब्धि बताकर नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। उनका आरोप है कि आदिवासियों की सरकार में आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया गया। युवाओं को रोजगार देने की बात हो या फिर स्थानीय नीति लागू करने की बात, हेमंत सोरेन सरकार ने आदिवासियों को, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, निराश किया है। विधायक लोबिन हेम्ब्रम इतने में ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अर्जुन मुंडा की सरकार हेमंत सोरेन ने स्थानीय नीति लागू करने पर 2013 में गिरा दी थी। इसके बाद खुद 14 महीने सरकार में रहे, लेकिन स्थानीय नीति हेमंत सोरेन ने लागू नहीं किया। अब जबकि दूसरे टर्म में सरकार 4 साल पूरी करने को है, हेमंत सोरेन अभी भी स्थानीय नीति लागू नहीं कर पाए। हेमंत सोरेन सरकार को आदिवासियों के साथ धोखा बताते हुए कहा कि जितने भी चुनावी वादे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किए थे, उसमें से एक भी वादे हेमंत सोरेन सरकार ने पूरी नहीं की है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। सीएम हेमंत सोरेन ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तीसरे चरण का किया शुभारंभ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीर शहीद सिद्धू कान्हू चांद भैरव और वीरांगना फूलो झानो को नमन कर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है। इन वीर शहीदों की पावन धरती बरहेट साहिबगंज में समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि अधिकारी तमाम कल्याणकारी योजनाओं की पोटली बनाकर आपके दरवाजे पर जाएंगे और पूरे मान सम्मान के साथ आपको आपका हक अधिकार देंगे। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान का पिछला 2 चरण काफी सफल रहा था। इस दौरान लाखों आवेदन मिले थे, जिनका निपटारा करने के साथ लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ा गया था। इन 2 अभियानों की सफलता के बाद सरकार ने फिर से इसे शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक झारखंड की सभी पंचायतों में शिविर लगाकर लोगों से आवेदन लिए जाएंगे, उनकी समस्याओं का निराकरण होगा और सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, सांसद विजय हांसदा, जिला परिषद अध्यक्ष मोनिका किस्कू, पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, संथाल परगना प्रमंडल के आयुक्त लालचंद दादेल और साहिबगंज के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के समग्र विकास को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य के हर क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, पुल, पुलिया और स्कूल, कॉलेज बनाने का काम तेज गति से चल रहा है। अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर की जा रही है। हमारा प्रयास है कि झारखंड को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर सके। इस अभियान के तहत लगने वाले शिविरों में मिलने वाले एक आवेदनों को रजिस्टर किया जाएगा और संबंधित आवेदकों को उनके मोबाइल नंबर पर मैसेज देकर इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आवेदनों पर होने वाली कार्रवाई की भी जानकारी दी जाएगी। हर आवेदन पर कार्रवाई होगी और आवेदक की समस्याओं का निराकरण होगा। इस शिविर में जाति तथा आवासीय प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक सभी प्रमाण पत्र बनाने की भी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला झारखंड पवेलियन में लोगों को पसंद आ रही रांची स्मार्ट सिटी का मॉडल। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे विश्व व्यापार मेले में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इस कारण लोगों की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। झारखंड पवेलियन में रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड के स्टॉल पर बनाया गया स्मार्ट सिटी का मॉडल खासा पसंद किया जा रहा है। यहाँ लोग रांची स्मार्ट सिटी के बारे में जानकारी भी ले रहे हैं। रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक राकेश कुमार नंद क्यूलेलियर ने जानकारी दी कि उनका उद्देश्य 80,000 लोगों को घर और 70,000 लोगों को जॉब देना है। 656 एकड़ में ग्रीन फील्ड डेवलप किया जा रहा है। रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक राकेश कुमार नंद क्यूलेलियर ने बताया कि रांची स्मार्ट सिटी भारत सरकार और झारखंड सरकार का संयुक्त प्रोजेक्ट है। झारखंड की राजधानी रांची के धुरवा में 656 एकड़ में ग्रीन फील्ड डेवलप किया जा रहा है।
अवैध खनन मामले में सीबीआई की टीम 92 दिनों के बाद पहुंची साहेबगंज। विजय हांसदा के केस को लेकर पहुंची अदालत। 1000 करोड़ के अवैध खनन की जांच कर रहे ईडी के गवाह नींबू पहाड़ प्रधान विजय हांसदा को बरगलाने सहित पुलिस द्वारा एसटी थाने में दर्ज केस को फाइनल कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने को लेकर सीबीआई की 3 सदस्यीय टीम व सीनियर पीपी वनांचल एक्सप्रेस से सुबह करीब 8 बजे साहेबगंज पहुंचे। यहां पहुंचते ही सीबीआई की टीम सबसे पहले सर्किट हाउस रवाना हुई। सुबह 10:15 में टीम के सदस्य साहेबगंज न्यायालय परिसर में एडीजे की अदालत में पहुंचकर कानूनी प्रक्रिया को पूरा किया और वहां से एसटी थाने में दर्ज मामले में कई जानकारियां हासिल की। जानकारी इकट्ठा करने के करीब 25 मिनट के बाद टीम के सदस्य वहां से निकलकर सीधे सर्किट हाउस पहुंचे और फिर जांच प्रक्रिया शुरू की। गौरतलब है कि 92 दिन पहले 24 अगस्त को सीबीआई की टीम ने इसी मामले में साहेबगंज में 5 दिन रुककर जांच पड़ताल की थी। इधर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद पंकज मिश्रा ने नींबू पहाड़ पर अवैध खनन मामले में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दूसरी तरफ विजय हांसदा ने भी याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि उसके द्वारा जमानत याचिका दायर करने के लिए हस्ताक्षर किए गए वकालतनामा का गलत इस्तेमाल किया गया है। इसी वकालतनामा के सहारे जमानत याचिका दायर करने के बदले दर्ज प्राथमिकी की जांच दूसरा एजेंसी से करने की मांग की थी, जिसकी सुनवाई पर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। भगवान शिव की पूजा के साथ बढ़ देवोत्थान यात्रा मेला शुरू। उमड़ी भीड़, मनोरंजन के साथ जमकर खरीदारी। देवोत्थान एकादशी को भगवान विष्णु जी के जागने को लेकर 1931 में जूठन कविरेज के नेतृत्व में रांची के बड़गई में निर्मित मंदिर देवोत्थान धाम परिसर में आयोजित यात्रा मेला हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शुक्रवार की सुबह से ही पंक्तिबद्ध होकर भगवान शिव की पूजा की और मनोकामना पूर्ण होने का आशीष प्राप्त किया। बड़गई यात्रा मेले का उद्घाटन बड़गई के ग्राम पुजारी रवि पहान व पूर्व सांसद राम टहल चौधरी, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र साहू, रांची के पूर्व मेयर डॉक्टर आशा लाकड़ा, कांग्रेस नेता सुरेश बैठा, बीजेपी नेता जितेंद्र पटेल, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अंतु तिर्की, मुख्य संरक्षक डॉक्टर रुद्र नारायण महतो, संरक्षक बन्नू पहान, अध्यक्ष नेपाल महतो, सचिव प्रेम लोहार, कोषाध्यक्ष अजय महतो सहित अन्य अतिथियों ने विधि विधान से भगवान शिव का पूजा अर्चना कर लिया। बाबूलाल मरांडी पहुंचे साहेबगंज। शनिवार को जाएंगे भोगनाडीह। बीजेपी की मोटरसाइकिल रैली में होंगे शामिल। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शुक्रवार की देर शाम साहेबगंज पहुंचे। इस दौरान शहर के सुभाष चौक पर बीजेपी जिला अध्यक्ष रामदरस यादव के नेतृत्व में दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुक्के व गुलाब फूल देकर उनका स्वागत किया। इधर मोटरसाइकिल से दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ता शहर का भ्रमण कर परिसदन पहुंचे और रात्रि विश्राम किया। शनिवार की सुबह 8 बजे बाबूलाल मरांडी संवाद करेंगे और 9 बजे पत्रकारों से बातचीत करेंगे। इसके बाद बीजेपी SC/ST मोर्चा की ओर से मोटरसाइकिल रैली में भाग लेने भोगनाडीह जाएंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।